बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के नागौर जिले में पानी के तेज बहाव में एक युवक बाइक समेत बह गया। इन दिनों बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसके बाद लूणी नदी उफान पर है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जसनगर इलाके में एक युवक रास्ता पार करने के लिए पुलिया पर नदी के तेज बहाव में उतर गया और जैसे ही वो आगे बढ़ा, पानी के तेज बहाव के आगे बाइक फिसल गई और सीधा वो नदी में ही बह गया। गनीमत यहाँ पर ये रही कि पानी ज्यादा नहीं होने की वजह से वो कुछ दूर बहकर रुक गया, लेकिन बाइक का कुछ अता पता नहीं चला है। बाद में ट्रैक्टर लगाकर नदी में रस्सी फेंकी गई और उसके सहारे युवक की जान बच सकी। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। हालांकि बारिश का दौर कई जगहों पर इस वक्त थमा हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन अभी भी नदी नाले उफान पर है। पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। इस बीच ये शख्स अपनी बाइक को इस रास्ते से पार कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी जद्दोजहद में उसकी बाइक बह गई। वो भी बाइक समेत पानी में गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने उसको रस्सी के सहारे ऊपर खींचा और उसकी जान बचा ली, लेकिन बाइक पानी में ही बह गई। उसका कुछ अता पता नहीं चला। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां के सोलापुर जिले में एक युवक बारिश के पानी में बह गया। आपको बता दें कि अक्कलकोट तालुका में भारी बारिश की वजह से नदियां, नाले, नहरें सब उफान पर है और युवक ने कैसरल गांव में नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी उफान पर होने की वजह से वो बीच मझधार में फंस गया। तस्वीरें सामने आई हैं। गांव के युवाओं ने फौरन मदद की और रस्सी के सहारे युवक को पानी से बाहर निकाला। आपको बता दें कि सोलापुर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील भी की है और अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में संधौल के पलाई नाले में अचानक से आया उफान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। उफनाए हुए नाले को पार करने के चक्कर में एक कार यहां बह गई और नाले के ढलान पर जाकर अटक गई। दरअसल संधौल के पलाई नाले में अचानक ही बहाव की वजह से यहां पर ये मुसीबतें बढ़ गई। सड़क से गुजर रही कार सवार अपनी कार को नियंत्रण नहीं उसका कर पाया। ऐसे में जैसे ही कार सड़क पर बह रहे नाले के तेज बहाव के बीच पहुंची तो ये कार बहने लगी और अनियंत्रित होकर, ये तस्वीरें आपके सामने है, गनीमत रही कि कार नाले के ढलान पर फंस गई थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कार को जेसीबी की सहायता से बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया था, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पुलिया को पार करने की कोशिश कार सवार कर रहा था, लेकिन बीच मझधार ये कार फंस गई। बात कर लेते राजस्थान के भीलवाड़ा की। यहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों से भरी एक बोलेरो कार खारी नदी में गिर गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले बोलेरो में सवार सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जा रहा है कि बोलेरो में एक ही परिवार के 10 लोग मौजूद थे, जो शंभूगढ़ के बाकिया रानी माता मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे, लेकिन खारी नदी उफान पर होने की वजह से पानी पुलिया के ऊपर आ गया। इसी दौरान बोलेरो का एक हिस्सा नदी में गिर गया। हालांकि पूरी गाड़ी नदी में जाती उससे पहले घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर कार में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। अंदर बैठे हैं पब्लिक, उसको बाहर निकाला जा रहा है। बाद में क्रेन की मदद से बोलेरो को भी बाहर निकाल लिया, लेकिन इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसने उफान पर नदी होने के बाद भी अपनी और दूसरे लोगों की जान मुश्किल में डाली। दरअसल खारी नदी पिछले कई दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। पंजाब में मिनी ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से आग लग गई। लुधियाना में पेंट से भरा मिनी ट्रक ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर से मिनी ट्रक की टक्कर के बाद चिंगारियां निकलनी शुरू हुई, जिसका बढ़ता दायरा पेंट से भरे ट्रक तक फैल गया और फिर ट्रक में रखे पेंट के ड्रम की वजह से आग तेजी से फैली। पेंट के ड्रम में फैलती हुई आग ने कुछ ही देर में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका ट्रांसफार्मर में हुआ था या फिर मिनी ट्रक में लगे सीएनजी सिलेंडर का। जोरदार धमाके के साथ ही ट्रक देखते ही देखते आग का गोला बन गया। आग इतनी तेज थी कि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही आग आसपास के घरों तक फैलने लगी। हादसे के समय ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
और आइए तस्वीर अब आपको दिखा दें बिहार के सोनपुर से, जहां पर लाइव हादसे की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर गंगा नदी के उफान की वजह से कटान जारी है और इसकी जद में आकर एक मकान की दीवार ढह गई। सीधा दीवार किनारे खड़े लोगों पर गिर गई और ये पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरें सोनपुर के दियारा इलाके के संबलपुर गांव की है, जहां पर नदी के कटान से लोग काफी परेशान हैं और यहां पर गंगा नदी के कटान की जद में आकर दीवार अचानक से गिर गई, जो दीवार के किनारे खड़े हुए लोगों पर गिर गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के सोलापुर में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। खासतौर से सोलापुर के दक्षिणी तालुका के करदेहाली गांव में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां पर जलभराव की वजह से लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो गया। पूरे गांव में जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हालात इस कदर यहां बिगड़ते हुए दिख रहे हैं कि बारिश का पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा है। गांव की गलियां, सड़कें, खेत सब कुछ पानी से लबालब भरे हुए हैं। दरअसल तेज बारिश की वजह से गांव से गुजरने वाला नाला उफान पर है, जिसका पानी अब गांव में घुस रहा है, जो लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। सोलापुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस वक्त तेज बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में उफान आ चुका है। लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया। और सोलापुर के ही एक इलाके में जहां की तस्वीरें सामने आई हैं छत्रपति संभाजी महाराज चौक से, क्योंकि यहां पर तेज बारिश के बाद सड़क पर समंदर की लहरों जैसा नजारा देखने को मिला। लहरों में फंसकर एक ऑटो रिक्शा बह गया। आधी रात को ऑटो ड्राइवर नाले के ऊपर बने हुए पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। ये नाला बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गया था और पूरी रफ्तार से बह रहा था। ऐसे में जैसे ही ऑटो रिक्शा नाले के बीच में पहुंचा तो पानी के तेज बहाव में बह गया। ऑटो ड्राइवर का नाम सतीश सुनील शिंदे बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लापता ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के कट्टी में पुलिस वाले फरिश्ता बनकर पहुंचे और वहां के घुघरा वाटरफॉल में डूब रहे एक युवक की जान बचा ली। युवक पत्थरों के बीच फंस गया था। ऊपर से पानी गिर रहा था और युवक पत्थरों के बीच फंसा था, जिसे पुलिस वालों ने तुरंत रस्सी से बांधा और ऊपर की ओर खींचने लगे। पानी के अंदर एक सिपाही था और 2 युवक पत्थरों पर बैठकर रस्सी से खींच रहे थे। रस्सी की दूसरी छोर को पुलिस वाले समेत 3 लोगों ने पकड़ रखा था। तभी एक और युवक आया और पानी में फंसे युवक को निकालने में जुट गया। कुल 7 लोगों ने मिलकर पानी में डूब रहे युवक को बचाया। ये वीडियो कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद बिलहरी चौकी के इन पुलिस वालों की लोग तारीफ कर रहे हैं। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। ये हाथी झुंड में आते हैं और धान और गन्नों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में फेल साबित हो रहा है। जिसकी एक बड़ी तस्वीर हरिद्वार से शनिवार को सामने आई, जब एबीपी न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा हाथियों का एक झुंड राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर रिहायशी आबादी की तरफ बढ़ता नजर आया। जंगली हाथियों का आना इस समय शुरू हो गया। 1 नहीं 2 नहीं 3 हाथी आ रहे हैं और ये अब शहर के अंदर घुसेंगे और लोगों के जो धान के और गन्ने के खेत हैं आप उसमें आप देख सकते हैं। वहीं हाथियों को लेकर लोग दहशत में हैं, क्योंकि कभी कोई हाथी घर में घुस जाता तो कभी सड़कों पर नजर आता, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे मानो हाथी परेड पर निकले हों, जिसकी तस्वीर को लोग अपने कैमरे पर भी कैद करने लगे। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में 2 अभी निकल गए हैं और 3 आपके पीछे आ रहे हैं। देख सकते हैं कैसे कैसे आ रहे हैं और चारों तरफ पब्लिक भी उनको देखने का एक आकर्षण बना हुआ है लोगों में। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथी की एंट्री वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। निश्चित रूप से वन विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। दिन में ऑपरेशन नहीं हो सकता, रात्रि में डिपार्टमेंट ऑपरेशन कर रहा है इस तरह का, किस तरह से इन हाथियों को खदेड़ के वापस जंगल में ले जा सकते हैं। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल का दावा है कि वन विभाग इसको लेकर काम कर रहा है, लेकिन जमीन पर वो काम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हाथी जंगल से सटे रोड पर नजर आते थे, लेकिन अब वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए हैं। तो वहीं बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अजीब हालात देखने को मिले। कार्यकर्ता सम्मेलन में रोहतास के दिनारा में आयोजित इसको किया गया था, जिसमें जमकर धक्का मुक्की हो गई और उसकी कोई सियासी वजह नहीं थी, बल्कि भोजन की पत्तल थी।
कहने को तो ये तस्वीरें रोहतास में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की हैं, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में भोजन के पत्तल के लिए मारामारी मची हुई थी। पत्तल लेने के लिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए जिन लोगों ने धक्का मुक्की के बाद पत्तल हासिल कर लिए थे, वो लोग खाने के लिए मारामारी कर रहे थे। जहां भोजन बंट रहा था वहां लोगों में एक दूसरे को पीछे धकेलने की होड़ लगी हुई थी। दरअसल रोहतास में दिनारा के भलूनी धाम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के खाने का भी इंतजाम किया गया था। इस दौरान भी भोजन के लिए ऐसी मारामारी देखने को मिली। बिहार चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत अपने चरम पर पहुंचती जा रही है और इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंच गए। जीएमसीएच का तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। क्या हो गया? नमस्कार। नमस्कार। क्या दिक्कत हो गया? पैर तोड़ दिया। पैर टूट गया? एक्सरे हुआ है सर। बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी सर जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज, यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से है तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है? हाँ, कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं होता। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है? नहीं बदला जा रहा है, कुछ नहीं। इसी में मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें। इसी में कोई सफाई करने वाला नहीं है। अब कैसे उठा के ले जाता है लोग, ये स्थिति है। आप स्थिति दिखाइए। खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ, बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। आपसे महिला पुरुष सबको इसी में आना पड़ता है। क्या कॉरिडोर? नमस्कार। नमस्कार।
मतलब आप समझिए डेंगू का सीजन आने वाला है ना, ये टाइम है ना डेंगू का। और पेशेंट्स अगर ऐसे रहेंगे कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तभी हम लोगों ने कई डिपार्टमेंट भी यहाँ चालू किए थे। अब तो लगता नहीं है ना, ये रेफरल पॉलिसी का जो हम बनाए थे ना उसका फॉलो हो रहा है, ना मिशन 60 डेज का फॉलो हो रहा है। और नर्सेज ड्यूटी पे कितने हैं, एनएम जीएनएम कितने हैं आपके पास? आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, 4-5 यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए। चलिए आईसीयू चलते हैं मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के। मतलब बिल्डिंग इतना शानदार वहाँ है और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर थाने के सामने महिला के साथ बदसलूकी होती रही और किसी ने कुछ नहीं किया। औरैया के डिबियापुर थाने के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे। अब घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। दो महिलाओं ने एक घूंघट डाली महिला को पकड़ रखा है और एक शख्स ने थप्पड़ मारे। इस बीच एक शख्स दौड़ता हुआ आया और फिर सभी लोग महिला को खींचकर बाइक की तरफ ले गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। महिला बार बार बाइक से उतरने की कोशिश कर रही थी और तीन तरफ घेर कर उसे जबरन बाइक पर बैठाया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब पीछे से बाइक पर बैठे एक शख्स ने उसके बाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया तो शख्स की पकड़ ढीली पड़ी और इस बीच महिला बाइक से उतर गई। ये सब डिबियापुर थाने के ठीक सामने हो रहा था और लोगों के साथ पुलिस भी तमाशा देख रही थी। लोगों का कहना है कि महिला को उसके ससुराल वालों ने पीटा था, जिसके बाद वो थाने में शिकायत देने आई थी। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग पहुंच गए और थाने के बाहर ही पकड़ लिया था। वहीं यूपी के बलिया में एक ट्रक में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। ये ट्रक अचानक ही सड़क के बीच मौजूद डिवाइडर से टकरा गया था, जिसके बाद ट्रक में आग के शोले भड़कते हुए दिखे। इसके बाद थोड़ी ही देर में पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। जहां ट्रक में लगी भीषण आग को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरें नेशनल हाईवे 31 की बताई जा रही है। वहां पर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद डिवाइडर से ट्रक की टक्कर हो गई थी और उसके बाद ट्रक में धुआं उठा। देखते ही देखते पूरा ट्रक भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने फौरन ही ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड को हादसे की जानकारी दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। और वहीं यूपी के कुशीनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान के भीतर एक 8 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिसे पकड़ने के लिए सर्पमित्र को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जब शनिवार को दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा तो उसकी नजर अजगर पर पड़ी, जिसके बाद दुकानदार ने शोर मचाया तो आसपास के लोगों की भीड़ आ गई। शुरू में अजगर ने खुद से भागने की कोशिश की, लेकिन जब अजगर नहीं भागा तो उसे पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। लेकिन अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में स्नेक कैचर को भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुकान के अंदर से अजगर को बोरी में बंद करके जब बाहर लाया गया तो अजगर बोरी से निकलकर सड़क पर एक कार के नीचे घुस गया। हालांकि स्नेक कैचर ने हार नहीं मानी और अजगर को रेस्क्यू करके ही दम लिया, लेकिन अजगर की लंबाई को देख आसपास के लोग दहशत से भर गए। बताया जा रहा है कि दुकान के पास एक नाला था, जिससे होते हुए अजगर दुकान में घुस गया होगा। और वहीं मध्य प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल कसते हुए पुलिस ने दतिया में एक बोलेरो गाड़ी से 18 पेटी बरामद शराब की पेटी की है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जिस बोलेरो से अवैध शराब की तस्करी करके लाई जा रही थी, उस पर PHI के SDO की नेम प्लेट लगी थी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन पुलिस को खबर मिली थी कि एक बोलेरो में अवैध शराब भांडेर लाई जा रही है। जब चेकिंग की तो पुलिस की नजर उस बोलेरो पर पड़ी, लेकिन जब पुलिस ने बोलेरो को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो बोलेरो का पहिया गड्ढे में फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने लगा। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें शराब की पेटियां रखी हुई थी।
ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है आपके सामने, जब थोड़ी इसमें दारू भरी है। पुलिस को बोलेरो के अंदर से शराब की 18 पेटियां मिली, जिनकी कीमत 68,000 के करीब बताई जा रही है। अगर आप बिना जांचे परखे अच्छे स्वास्थ्य के लिए देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। देश की राजधानी में लोगों को बीमार करने वाले गोरख धंधे का खुलासा हुआ। यहां से देसी और प्योर काऊ घी के नाम पर नकली और मिलावटी घी की सप्लाई की जा रही थी। एकदम असली दिख रहे गाय के घी के डिब्बे के पीछे नकली का वो डरावना सच छुपा हुआ है, जो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। एकदम करीने से रखे गए देसी घी के इन डिब्बों में दरअसल नकली घी है, जो किसी के भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता है। दरअसल बवाना में असली घी को नकली और मिलावटी घी में बदलने की फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ पर मिलावटी और नकली गाय के घी को देसी घी के डिब्बे में पैक करके असली घी के दामों पर बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने जब खाद्य सुरक्षा विभाग के लोगों के साथ यहाँ छापा मारा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। छापे के दौरान फैक्ट्री मालिक माधव गुप्ता फरार हो गया, जबकि मौके पर मौजूद सुपरवाइजर ब्रजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान मौके से पैकेजिंग मटेरियल, एसेंस कलर मशीनों के साथ साथ 7600 लीटर मिलावटी घी मिला है। मौके पर 900 लीटर वनस्पति और मूंगफली का तेल भी मिला, जिसका मिलावट में इस्तेमाल हो रहा था। और आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं गुजरात से, जहां के भरूच जिले के अंकलेश्वर में पनौली जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र के संघवी ऑर्गेनिक्स कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। अफरा तफरी का माहौल नजर आया, आसपास के गांव में दहशत फैल गई। 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये नजारा रहा होगा, कितनी भीषण आग लगी है कि दूर से ही काले धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। लपटें भी दूर से देखी जा सकती। गुजरात के भरूच की तस्वीरें आपके सामने। संघवी ऑर्गेनिक्स की कंपनी में ये आग लगी। अंकलेश्वर में कंपनी में आग से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। पूरा आसमान काले धुएं के गुबार में छा गया। दमकल की कई टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार और ऊपर तक उठती ऊंची ऊंची लपटें आग की, बताने के लिए काफी कि कितनी भीषण यहाँ पर आग लगी होगी। अंकलेश्वर में कंपनी में यह आग लगी है। लपटों का कहर देखने को मिला, आसपास लोगों में दहशत फैल गई। कोशिश यही की जा रही थी कि ज्यादा ये आग ना फैले, लेकिन ये विकराल रूप लेती हुई नजर आई। 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटे की मशक्कत और फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। कई किलोमीटर दूर तक इस नजारे को देखकर लोगों में दहशत देखने को मिली। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि आसमान में, पूरे आसमान में सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा था। आपको बता दें कि ये भरूच जिले के अंकलेश्वर में पनौली जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र की संघवी ऑर्गेनिक्स कंपनी में भीषण आग लगी थी।